जीतू को इस बात का आभास हो गया था कि उसकी ये मुलाकात उसकी प्रेमिका भरणा से आखिरी मुलाकात है। उसके अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। वो अब कभी भी दोबारा फिर भरणा से नहीं मिल पाएगा। उसने इस बात का जिक्र बातों ही बातों में भरणा से भी कर दिया था। पेड़ों पर फूल खिलेंगे, खुशबुएं बिखेरेंगी, डालियों पर बुरांस खिलेंगे, ऋतुएं आएंगी, ऋतुएं जाएंगी, समय का चक्र तो यूं ही चलता रहेगा। हम दोनों अब मिल पाएंगे कि नहीं, क्या पता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कड़ी में आपको रूबरू कराते हैं उत्तराखंड की सच्ची घटना पर आधारित प्रेम कहानी और परियों की एक सच्ची कहानी, जिसको आज भी उत्तराखंड में गाया जाता है, जिया जाता है और उस नौजवान को पूजा जाता है। ये कहानी है आज से कई 100 साल पुरानी। उत्तराखंड के टिहरी जिले चिन्याली सैंड ब्लॉक में एक गांव है, बगोड़ी गांव। इस साल तुम्हारे परिवार में रुपाई के लिए कोई भी शुभ दिन नहीं है शुभनु, पंडित जी ने अपना पंचांग को देखते हुए कहा। शुभनु, जीतू को कहना इस साल तो फसल की रोपाई नहीं हो पाएगी। जीतू बगडवाल का छोटा भाई रोपाई का दिन निकालने के लिए, मुहूर्त निकालने के लिए पंडित जी के पास गया था। दरअसल राजा मानशाह ने अपने चहेते जीतू बगडवाल को जो खेत दिए थे उनमें फसल लगाने का टाइम हो चला था, लेकिन पंडित जी ने साफ कह दिया था कि उनके लिए इस बार रोपाई का कोई भी शुभ दिन नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हर रुकावट का एक समाधान जरूर होता है। यही समाधान देते हुए पंडित जी बोल पड़े, अरे तुम नहीं कर सकते पर तुम्हारी बहन तो कर सकती है ना। जाओ 6 गते आषाढ़ तक शोभनी को ले आओ और उसी दिन शोभनी के हाथ से रोपाई शुरू कराओ। शोभनी यानी जीतू बगडवाल की छोटी बहन, जिसकी शादी बगोड़ी गांव से 9 से 10 किलोमीटर दूर रैंथल गांव में हुई थी। शोभनू इस अच्छी खबर के साथ घर जाता है। जैसे ही उसने बताया कि छोटी बहन शोभनी को लेने उसके ससुराल जाना है, तो जीतू का दिल बैठ सा गया, क्योंकि रैंथल में ब्याही उसकी बहन से मिलने का मतलब था भरणा से मिलना, जो कि जीतू के मन में बसी थी और शोभनी की ननद थी। पहाड़ में प्रेम जंगल में उगे किसी फूल की तरह होता है, जो उगता तो चुपके से है पर महका पूरे जंगल को देता है। जीतू बोल पड़ा, मैं ही शोभनी को लेने जाऊंगा। कहते हैं जब जीतू बगडवाल ने ठानी कि अपनी बहन को लेने वो जाएगा, तब बहुत सारे अपशकुन हुए थे। तैयारी के दिन जब जीतू बगडवाल को अपनी बहन को लेने जाना था, जाते जाते उसकी बकरी ने छींक मार दी, जिसे देखकर जीतू की माँ बोली, बेटा ये अपशकुन होता है, तू रहने दे, मत जा, तेरा भाई तेरे बहन को ले आएगा। लेकिन जीतू कहाँ मानने वाला था। जीतू पर तो भरणा से मिलने का ख्याल गोते खा रहा था। उसने माँ की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन माँ का मन बेचैन था और वह जीतू को बार बार जाने से रोकती रही, मगर जीतू न रुका और चेहरे पर अपनी छबीली मुस्कान सजाए हाथों में अपनी नौसुरी बांसुरी लिए निकल पड़ा रैंथल की ओर। यूं तो जीतू के सफर का मकसद अपनी बहन शोभनी को लाना था, लेकिन जीतू ही जानता था कि भरणा को देखना उसके लिए किसी लंबी यात्रा की मंजिल तक पहुंचने जैसा है। और इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ जीतू जंगल के रास्ते होते हुए खेत पर्वत तक जा पहुंचा। माना जाता है कि जंगलों के बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में आज भी एड़ी आछरी यानी परियों का वास होता है। आज भी उत्तराखंड के ऊंचे जंगलों में सीटी, बाजा, बांसुरी, ज़्यादा जोर से चिल्लाना, चीखना जैसी बातों की मनाही होती है। पर क्या करें, प्रेम में डूबे हुए इंसान को हर चीज़ खूबसूरत लगती है। और ऐसे ही में खेत पर्वत की सुंदरता से जीतू कैसे दूर रह सकता था। खेत की सुकून देती हवा थके हुए जीतू को जैसे थपका रही थी। जीतू ने उस मीठी हवा में सांस भरी और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी नौसुरी बांसुरी निकाली और तान छेड़ दी। सुनसान जंगल के खेत पर्वत पर बांसुरी की धुन बजते ही पत्ता पत्ता, बूटा बूटा और मानो पत्थर भी नाच उठे। मौसम गुलाबी हो गया और आसमान सुनहरा हो गया।
इसी बीच जीतू ने सुनी घुंघरों की आवाज़। जीतू ने आंखें खोली तो देखा 9 सुंदर काया, 9 परियां जो उसके चारों ओर नाच रही थी। जीतू समझ गया था कि उसकी बांसुरी की तान आँचरियों को, परियों को उनके लोक से खींच लाई है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत थी। जीतू समझ गया था कि इन परियों के चंगुल से अब बचना मुश्किल है। परियां हर उस चीज़ को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं जो उनको पसंद होती हैं। जीतू को अपनी माँ की याद आने लगी, कैसे उसकी माँ उसको जाने से रोक रही थी। अब जीतू अपने कुल देवी देवताओं को याद करने लगा। आंचरियों पर किसी देवताओं का भी असर नहीं था, क्योंकि वह जीतू ही था जिसने उन्हें बुलाया था। जीतू जान चुका था आंचरियां अब उनके बगैर नहीं लौटेंगी। वह उनसे मिन्नतें करता कि वे उसे छोड़ दें, लेकिन परियां कहाँ मानने वाली थी। हट और निवेदन के बीच अक्सर निवेदन हार जाता है, पर जीतू इस तरह से सबको इंतजार में छोड़कर नहीं जा सकता था। पीछे बहुत सारे इंतजार थे। बंजर धरती फसल के इंतजार में, माँ अपशकुन के झूठ होने के इंतजार में, जीतू का मन भरणा से मिलने के इंतजार में, और भरणा की आंखें जीतू को देखने के इंतजार में। इसलिए जीतू परियों से निवेदन छोड़ कुछ दिन की मोहलत मांग लेता है। वह आंचरियों से कहता है कि उसे 6 गते आषाढ़ के दिन ले जाएं, ताकि वह तब तक अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। आंचरियां मान जाती है और जीतू अपने मृत्यु का समय तय कर बड़े भारी मन से अपनी बहन शोभनी के घर पहुंच जाता है। वहां अपनी प्रेमिका भरणा को देखकर जीतू के मन में दुख और खुशी दोनों का ज्वार उठने लगता है। वह यह जानता है कि भरणा से उसकी यह आखिरी मुलाकात है। वह अब कभी भी भरणा से ना मिल पाएगा, ना ही उसको देख पाएगा। इसलिए जीतू भरणा को बता देता है कि वो उससे कितना प्रेम करता है। ऋतुएं आएंगी, ऋतुएं जाएंगी, ये समय तो इसी तरह से चलता रहेगा, पर अब हमारा मिलना आगे होगा भी कि नहीं। जीतू के अंदर सब कुछ बदल जाता है। बदले भी क्यों ना, हम सब जानते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा सच होता है, लेकिन फिर भी रोज जिंदगी का हर एक लम्हा जीते हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि मौत का दिन कौन सा है, तो फिर सारी सोच, विचार, भावनाएं बदल जाती है। ऐसे ही कुछ जीतू के साथ हो रहा था। फिर दिन आया जब जीतू को अपनी बहन शोभनी को लेकर अपने गांव बागुड़ी लौटना था। जीतू भरणा से आखिरी मुलाकात करता है और कहता है, पेड़ों पर फूल खिलेंगे, खुशबुएं बिखेरेंगे, डालियों पर बुरांस खिलेंगे, ऋतुएं आएंगी, ऋतुएं जाएंगी, भरणा समय तो ऐसे ही चलता रहेगा, पर मैं आऊँगा कि नहीं, हम कभी मिलेंगे भी कि नहीं, अब कोई पता नहीं। ये सब बातें सुनकर भरणा का मन भी भारी हो जाता है। भरणा खूब रोई उस दिन। जीतू अपनी बहन को लेकर अपने गांव लौट आया और देखते ही देखते 6 गते आषाढ़ का वह दिन आ जाता है जब रोपाई करने का दिन था। गांव, घर और खेतों में मानो जलसा था। बैल तैयार थे, हल तैयार था, पर जीतू तैयार होकर भी तैयार न था। जीतू खेतों में हल चलाना शुरू कर देता है और तभी आंचरियां, परियां वहां आ जाती है और धरती फटती है। जीतू परियों के साथ धरती में समा जाता है। कहते हैं कि जीतू के चले जाने के बाद परिवार पर बहुत मुसीबतें आई, लेकिन जीतू ने मरकर भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। जीतू ना होकर भी अपने परिवार के साथ था। तब उस समय के उत्तरकाशी के राजा मान शाह ने जीतू के अदृश्य शक्तियों को भांपा और ऐलान किया कि आज से जीतू को पूरे गढ़वाल क्षेत्र में देवता के रूप में पूजा जाएगा। तब से उत्तराखंड के कई जिलों में जीतू बगड़वाल की याद में गांव-गांव में उनके गीत गाए जाते हैं और उनकी कहानियों का मंचन किया जाता है और उनको आज भी जीवित रखा गया है यादों के जरिए। आपको उत्तराखंड की सच्ची घटना पर आधारित जीतू और भरणा की प्रेम कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।